बात है 2017 की, जब 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ मेंटल हेल्थ हो रहा था एंड उधर आई इलियाना डिक्रूज और उन्होंने किया एक शॉकिंग रिवील। When I went through depression, I was pretty much at a really good place. I was doing great films. उन्होंने कहा कि कैसे कई बार उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की है। जी हाँ, ये वही इलियाना डिक्रूज हैं जिन्होंने बर्फी जैसी मास्टरपीस दी है, जो साउथ की सुपरस्टार थी। बट फिर क्या हुआ कि इन्हें साउथ ने बैन कर दिया था एंड इवन इन्हें बॉलीवुड भी छोड़ना पड़ा। एंड आखिर क्यों दिया प्रभास ने इन्हें धोखा? Because it would drive me crazy. So I'm just like, I need to clean it up. बट ये तो सिर्फ कुछ फैक्ट्स हैं, बट मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इलियाना डिक्रूज के बारे में जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि 2006 में जब मूवी आई थी देवा देसु, और ये मूवी एक सुपर डुपर हिट बनी एंड लोग हैरान थे इसमें नए फेस को देख के, और वो थी इलियाना डिक्रूज। आई मीन क्या सुंदर है ये, मतलब अवसरा धरती पर उतर आई हो। और लोग बुरा मान जाते हैं अगर मैं नहीं बोलता, मेरी बचपन की क्रश, उन्हें मिला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट फीमेल डेब्यू इन तेलुगु। एंड ये बहुत क्रेजी था कि पहली मूवी से ही इतना बड़ा हिट स्टार बन जाना। बट ये सफर इतना इजी नहीं था। एक्चुअली में इलियाना के रूट्स पोर्चुगीज हैं, बट वो बॉर्न इंडियन है। एंड जब वो सिर्फ 16 साल की थी तब उनकी मदर ने उन्हें कहा कि बेटा तुम मॉडलिंग ट्राई करो। एंड वो इतनी सुंदर थी कि उन्हें तभी के तभी कई एड्स मिलने लगे, जैसे देश को गोरा करने वाली क्रीम, फेयर एंड लवली, इमामी टैल्कम एंड मेनी मोर। मतलब सब सही जा रहा था एंड एक दिन सब तब पलट गया जब उन्हें देखा ऋतिक रोशन के पापा ने। जी हाँ, तो जब इलियाना एड्स करती थी तो लकीली उनका एक एड शूट कर रहे थे ऋतिक रोशन के डैड राकेश रोशन जी। एंड उन्हें इलियाना काफी अच्छी लगी एंड वो देखते ही समझ गए कि ये सिर्फ एड्स के लिए नहीं बनी। बट फिर क्या था, राकेश रोशन जी ने लगाए साउथ के कॉन्टैक्ट्स और उन्हें दिलाई मूवी देवा देसु। एंड जैसा कि मैंने बताया, एक ही मूवी से इलियाना वाज इन अ हिट मूवी एंड दैट्स वेरी गुड। और फिर क्या था, वो बिल्कुल नहीं रुकी, उन्होंने की पोकिरी, जो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर बनी। एंड जिनको नहीं पता ये कौन सी मूवी है, तो ये वही मूवी है जिसका रीमेक सलमान खान की वांटेड थी। एंड फिर आई आता, जलसा, सलीम, एंड ये सब हिट थी। इलियाना साउथ में उस वक्त की इकलौती एक्ट्रेस बनी जिन्होंने 1 करोड़ फीस चार्ज की। बट इलियाना मैम, यू वर ग्रेट। ये क्रेजी था कि सब सही जा रहा था, बट गेस व्हाट, यहीं से स्टार्ट हुई कंट्रोवर्सीज, जहां प्रभास ने उनका दिल तोड़ दिया। तो ये बात तब की है जब इलियाना एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी एंड ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। बट मेरी और आपकी तरह उनके प्यार की डिजायर थी, बट मिला धोखा। जी हाँ, एक इंटरव्यू में इलियाना ने रिवील किया कि वो उस टाइम पर वो एक को स्टार को डेट कर रही थी एंड उन्होंने कहा कि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी एंड बहुत भरोसा भी करती थी, बट उन्होंने उनका दिल तोड़ दिया। एक नहीं, कई बार। I have dated someone who was really messy, but then he gave me the leeway of cleaning up his stuff because it would drive me crazy. So I'm just like, I need to clean it up. एंड इलियाना समझ गई कि इसमें कोई फायदा नहीं। इलियाना ने उस को स्टार का नाम नहीं बताया, बट देखा जाए तो उस वक्त उन्होंने सिर्फ ब्लॉकबस्टर्स दी थी एंड उनमें से जो फेमस को स्टार्स थे वो थे महेश बाबू, अल्लू अर्जुन एंड प्रभास। एंड उस वक्त पे देखा जाए तो सबसे अच्छा बॉन्ड अगर किसी के साथ रहा है उनका, वो प्रभास और इलियाना का रहा था। एंड सबने अज्यूम कर लिया इट वाज प्रभास। बट प्रभास चाहे कितना भी बेकार एक्टर हो, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। आई मीन इस आर्टिकल ने तो फोटो डाला हुआ है, फिर वो कौन था आप गेस कर सकते हो? सो धोखों से अलग हटके इलियाना एक सुपरहिट मशीन बन गई थी। वो मूवीज पे मूवीज देती थी और फेमस होती जा रही थी। एंड मूवी तो देखते ही पहचान जाओगे। ये मूवी आपको याद है? अरे ये ओरिजिनल नहीं यार, कॉपीवुड वाला लगा दो थोड़ा प्लीज। जी हाँ, ये मूवी। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि नन बन बनी इनकी एक और बड़ी हिट जो रीमेक थी बॉलीवुड की। मुझे लगता था साउथ वाले कॉपी नहीं करते, बट कोई नहीं। नन बन के बाद इलियाना एकदम अपने पीक पर थी। साउथ इंडस्ट्री उन पे मरती थी। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि इलियाना को साउथ इंडस्ट्री ने हमेशा के लिए बैन कर दिया, वो भी रणबीर कपूर की वजह से। तो बात है 2012 की, जब आई मेरी तुम्हारी सबकी फेवरेट, दिल को तोड़ के रख देने वाली मूवी बर्फी। एंड दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जिनको बर्फी बहुत पसंद है और दूसरे जिन्होंने बर्फी नहीं देखी। एंड बर्फी को इतने इमोशनल और बेस्ट मूवी बनाने में सबसे बड़ा हाथ था श्रुति, आई मीन इलियाना डिक्रूज का। जी हाँ, बट आपको पता है इलियाना की जगह कटरीना होने वाली थी मूवी में। एक्चुअली में बर्फी में लीड थे रणबीर एंड उस टाइम पे वो डेट कर रहे थे कटरीना को, और इसी वजह से अनुराग ने इन दोनों को कास्ट करने का सोचा। बट थैंक गॉड कटरीना ने मना किया और हमें मिली इलियाना इन द रोल ऑफ बर्फी। आई मीन नॉट इन द रोल ऑफ बर्फी, इन द मूवी बर्फी। एंड हम सबको पता है इस मूवी ने क्या कमाल किया था। एंड इवन इसके गाने भाई मतलब कमाल।
बट इस मूवी की वजह से आखिर इन्हें साउथ में बैन क्यों किया गया? तो बेसिकली जब बर्फी मूवी आई थी तो सबने पसंद किया एंड इलियाना को बॉलीवुड से अगेन एक बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला और उसके बाद नन बन 3 इडियट्स वाली मूवी ने भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ा दी एंड जुलाई जो बहुत बड़ी हिट बनी, बट बर्फी के बाद उनकी कोई साउथ मूवी नहीं आई। नन बन जुलाई तो पहले से ही शूट थी बट उसके बाद वो किसी साउथ मूवी में नहीं दिखी और अभी तो वर्स्ट पार्ट आना बाकी था। उन पे एक प्रोड्यूसर ने केस तक कर दिया था। तो हुआ ये कि बर्फी के बाद इलियाना पे एक प्रोड्यूसर ने केस फाइल किया ये कहकर कि वो सेट्स पर नहीं आती है और उन्होंने कई साउथ मूवीज कैंसिल कर दी जिनमें से एक के एडवांस पेमेंट तक उन्होंने वापस नहीं करी। I mean, ये बहुत बड़े एलिगेशंस थे एंड यही वो वजह थी जिससे साउथ ने इलियाना को बैन कर दिया। I mean, ये ऑब्वियसली ऑफिशियल नहीं था, ठीक है, ऐसा मतलब बैन का थप्पा नहीं लगा बट मूवीज नहीं आई। बट इलियाना ने खुद कहा कि कैसे रणबीर और प्रियंका के साथ हिंदी मूवी करने के बाद से साउथ वाले मुझसे नाराज हो गए और तो और उन्होंने ये भी कहा कि कैसे उन्हें उनका ड्यू नहीं मिला जो वो डिजर्व करती थी साउथ इंडस्ट्री से और तो और ये भी रिवील किया कि कैसे बॉलीवुड फेमिनिज्म एंड वुमेन कंफर्ट को लेके ज्यादा ओपन है एंड अच्छा है साउथ से। साउथ वालों सुन रहे हो भाई, मुझे लगता था साउथ मूवीज में लड़की की इज्जत करते हैं। एंड आपको एक फन फैक्ट बताऊं, इलियाना जब साउथ से साइडलाइन हुई तो इलियाना ने कहा कि वो मुझे मूवीज में लीड रोल्स नहीं देते हैं, बस आइटम नंबर देते रहते हैं एंड उनका कहीं ना कहीं खुद मन नहीं था अब काम करने का। बट पता है उनकी जगह किसने ली? गेस करो वो स्टेप क्या था? आज की रात, वो वाला आज की रात, तमन्ना भाटिया। जी हाँ, कई लोग बिलीव करते हैं कि इलियाना के जाने के बाद तमन्ना को चांस मिला शाइन करने का। टैम एंड ऐसे इलियाना साउथ से बिल्कुल दूर हो गई। गुड चॉइस मैम। बट एक सेकंड, अगर बॉलीवुड अच्छा था तो वो बॉलीवुड से दूर क्यों गई? तो बर्फी के बाद मूवी आई, फटा पोस्टर निकला हीरो रंग शरबतों का। मैं बहुत बड़ा फैन हूं। आई फील दैट मूवी इज वेरी अंडररेटेड और मैं अपने फोन में भी उसको 2-3 बार देख चुका था डाउनलोड करके इलीगली। एंड उसके बाद आई मूवी हैप्पी एंडिंग जो ठीक थी, मतलब लोग तो इस सीन के लिए देखते थे, बट फिर आई ये बैंगर मसाला मूवी एंड इसमें नारगिस और इलियाना क्या लगती है भाई। एंड बर्फी के बाद ये मूवी थी जिसने लोगों को फिर से इलियाना की स्किल्स दिखा दी एंड जहां लोगों को लगा कि अब ये रुकेंगी वहीं आई द ग्रेटेस्ट मूवी रुस्तम। एंड डैम भाई, इसमें इन्होंने चीट करने वाली दिल्ली की वाइफ का रोल प्ले किया था। जो भी लड़कियां अपनी बॉयफ्रेंड पे चीट करती हैं नीचे कमेंट कर दो प्लीज। एंड रुस्तम से इनका नाम और ज्यादा हो गया एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि रुस्तम के गाने कितने सुंदर थे। ओ करम खुदाया है। एंड फिर आई बादशाह जो ठीक ठाक थी एंड उसमें ये सब गंदे गंदे सीन्स थे। बट क्या आपको पता है इन्हीं मूवी से एक ऐसी कंट्रोवर्सी बाहर आई जो बहुत ज्यादा वियर्ड थी। तो इलियाना एक एथीस्ट है एंड वो लॉजिक में बिलीव करती है एंड एक बार जब उनसे पूछा गया सेक्स लाइफ के ऊपर तो उन्होंने कहा कि मुझे सेक्स पसंद है एंड ये मेरे शरीर के लिए सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग, सबसे ज्यादा प्यारी चीज है। आई एग्री मैम, बट इस कमेंट से हुई प्रॉब्लम्स उन पे कई लोगों ने बैश किया एंड ये तो कुछ नहीं था, अभी तो बहुत ही वियर्ड रूमर्स आने बाकी थे। तो एक्चुअली में बादशाह हिट रही एंड उसमें थे अजय देवगन। फिर आई रेड एंड उसमें अगेन थे अजय देवगन। रेड इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स इन बॉलीवुड। एंड फिर आई बिग बुल जिसमें कैरी मिनाटी का ये गाना था एंड उसे प्रोड्यूस किया था अजय देवगन ने एंड उसमें भी एक्ट्रेस थी इलियाना एंड हेंस हर तरफ ये खबर चलने लग गई कि अजय और इलियाना का कुछ तो चल रहा है एंड क्या इन दोनों का अफेयर था। एंड हाँ, ये सब रूमर्स है बट एक चीज गौर करने वाली है कि कैसे अजय देवगन के अफेयर्स काफी सुर्खियों में रहे हैं। एक बार KRK ने ये कमेंट कर दिया था कि कैसे अजय देवगन लॉयल नहीं है, बट इसके बारे में हम अजय देवगन वाली वीडियो में बात करेंगे। तो नीचे कॉमेंट कर दो अजय देवगन अफेयर्स एंड हम बढ़ते हैं आगे क्योंकि हम अब वहां पहुंच रहे हैं जहां इलियाना ने बॉलीवुड ही छोड़ दिया। तो टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं जहां इलियाना ने 6 साल बॉलीवुड को बेस्ट मूवीज दे दी थी एंड फिर एक शॉकिंग चीज हुई, आई मूवी अमर अकबर एंथनी। ये वाली नहीं, ये वाली। जी हाँ, ये मूवी तेलुगु में थी। इसका मतलब था कि इलियाना ने वापस साउथ इंडस्ट्री में कम बैक कर लिया था बट ये मूवी एक फ्लॉप रही। इस बंदे को मूवी में क्यों लेते हो भाई? बट असाइड ऑफ दिस अजय देवगन के साथ कई मूवीज करके वो रेलेवेंट रही एंड इवन आतिफ का ये म्यूजिक वीडियो याद है? इलियाना अभी भी सुंदर थी एंड गुड एक्ट्रेस थी एंड सब वेट कर रहे थे कि फिर से ये श्रुति जैसे रोल में सबको नजर आए। बट फिर आई न्यूज कि इन्होंने बॉलीवुड ही
छोड़ दिया है। तो एक्चुअली में बिग बुल के बाद उनकी कोई मूवी नहीं आई एंड एकदम से वो बिल्कुल गायब हो गई थी। एंड फिर आई ये खबर कि इलियाना ने बताया कि कैसे वो सफर कर रही हैं एक मेंटल कंडीशन से। Yes, I've had body issues. I've had them from the time I was. जिसे कहते हैं बॉडी डिस्फॉर्मिक डिसऑर्डर। इसमें होता यह है कि आप चाहे कैसे भी हो, कितने भी सुंदर हो, आपको हमेशा लगेगा कि आप अगली यानी बदसूरत हो। आपका दिमाग आपको हमेशा इनसिक्योर फील करवाएगा एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई मीन केआरके को ऐसा लगे तो चलता है, बट मैम आप कितने सुंदर हो। बट ये चीज एक्चुअली में बहुत डार्क है। इलियाना ने कहा कि कैसे जब वो सिर्फ 12 साल की थी तब से ही उन्हें बॉडी शेम किया जाता था, ये बोल के कि उनका बट इतना बड़ा है एंड दैट्स जस्ट सैड। आई मीन बच्चों को तो छोड़ दो। एंड उन्होंने कहा कि मैं इंस्टाग्राम खोल के अभी 10 मैसेज दिखा सकती हूँ जिधर लोग उनकी बॉडी को हेट करते हैं एंड इट्स जस्ट सैड। वो इस चीज से डिप्रेशन में चली गई थी एंड इवन उन्होंने थेरेपिस्ट के पास जाना भी शुरू कर दिया था। एंड यहाँ पे ऑन अ सीरियस नोट, जिनको भी लगता है प्रभास एक्टिंग कर सकता है, प्लीज आप भी थेरेपिस्ट के पास जरूर जाना, मैं खुद जा रहा हूँ। बट इलियाना ने इसे फाइट किया एंड उन्होंने सबसे हेल्प भी मांगी। उन्होंने इंस्टा पे स्टोरी लगाई कि कैसे उनकी बॉडी पे ना बुरे कमेंट्स करे और ना ही अच्छे, क्योंकि वो हर तरफ से बस इनसिक्योर थी, बिल्कुल ही। और फिर आया वो फाइनल बॉम्ब जिसने सब बर्बाद कर दिया। तो इलियाना के रिलेशनशिप्स, जैसा मैंने बताया, एक को स्टार के साथ था जो उन्हें छोड़ गया एंड साइकोलॉजिकली देखें तो वो काफी इनसिक्योर थी एंड ऐसे लोगों को हमेशा किसी एक गुड पर्सन, एक गुड लॉयल पर्सन की नीड होती है। एंड ऐसे ही 2014 में उन्हें मिले फोटोग्राफर एंड्रू न्यूबोर्न एंड ये दोनों हर जगह दिखते थे। और तो और एंड्रू एक फोटोग्राफर थे, तो ये दोनों इंस्टाग्राम पे बस एक दूसरे को पोस्ट करते थे एंड ये दोनों सबके कपल गोल्स थे। एंड ये मैटर इतना सीरियस था कि एक पोस्ट पर इलियाना ने एंड्रू को पोस्ट करके उसमें हबी लिख दिया था, डैम। बट फिर हुआ वो जो नहीं होना चाहिए था, इन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। इलियाना और उनके बॉयफ्रेंड एंड्रू न्यूबोर्न का हो गया है ब्रेकअप। इलियाना और एंड्रू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने सारे एक साथ क्लिक किए गए पिक्चर्स डिलीट कर दिए हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो भी कर दिया है। एंड एकदम से एक साथी का मिलना और चले जाना वाज वेरी सैड फॉर इलियाना। जहां वो पहले इनसिक्योर थी, वहीं अब उन्हें मिला डिप्रेशन, जिसकी वजह से वो अब बहुत ज्यादा दुखी रहने लग गई थी। जहां उनके रूमर्स आए कि वो डेट कर रही हैं कटरीना के कजन सेबेस्टियन को, बट वो रूमर थी एंड इलियाना बस अब इस गम में डूबती चली गई। हेंस इन सबसे साइकोलॉजिकली इलियाना ने दूर जाना ही सही समझा, अपने बॉडी के कमेंट से, उन चीजों से जो उन्हें डिप्रेशन दे रही थी, और बॉलीवुड से। एंड दिस इज सैड कि लोग सामने खुश रहकर खुद में ही कैसी कैसी जंग लड़ते रहते हैं एंड इलियाना was one of them. But ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इलियाना डिक्रूज ने एक दिन इंस्टाग्राम पे ये फोटोज डाली और लिखा डेट नाइट एंड ये ऑब्वियस था कि उन्हें कोई मिल गया है एंड दैट इज वेरी गुड भाई। सबको लगा इलियाना इज सो बैड, बट फिर हुआ कुछ क्रेजी। इलियाना ने एक दिन ये फोटो पोस्ट करी एंड लोग शॉक हो गए कि भाई इनकी ना शादी हुई ना बच्चे, तो फिर ये बेबी कैसे? आई मीन हु इज द फादर? और फिर क्या था, हर तरफ न्यूज फैली कि पापा कौन है, ढूंढो। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर इलियाना के इस बेबी का पापा कौन है। क्या ये सीक्रेटली शादी कर चुकी थी? क्या बिना शादी के ही ये हो गया, या फिर ये क्या था? एंड फिर रिवील हुए पापा जी, माइकल डोलन। जी हाँ, ये थे बेबी के पापा। उन्होंने रिवील किया कि कैसे उन्होंने सीक्रेटली शादी कर ली है। आई मीन ये काफी अच्छा था कि पति सीधा बेबी के बाद रिवील हुआ। इलियाना अब काफी हैप्पी दिखती हैं एंड डोलन के साथ खुश भी है एंड आई होप वो ऐसे ही खुश रहे। इलियाना डिक्रूज वो एक्ट्रेस है जो गॉर्जियस है एंड उनके एक ग्लिम्स से साउथ मूवीज ब्लॉकबस्टर हो जाती थी। उन्होंने बर्फी में जो कैरेक्टर प्ले किया है वो एवरग्रीन है। ये कमाल है कि उन्होंने साइलेंटली खुद से एक नहीं कई बैटल लड़ी हैं और हमें पता तक चलने नहीं दिया। बट आई गेस दैट्स द मीनिंग ऑफ बीइंग द बेस्ट एक्ट्रेस। इलियाना ने साइकोलॉजिकली, फिजिकली, इमोशनली खुद को संभाला एंड स्क्रीन पे प्रेजेंट किया एंड हमारे एरा की वन ऑफ द फाइनेस्ट लुकिंग एक्ट्रेसेस बन गई। एंड इट्स सैड कि इतने खूबसूरत शख्स को भी बॉडी शेमिंग झेलना पड़ा। आई होप कभी इन फ्यूचर हम इलियाना को जरूर किसी रोल में देखें एंड डोंट वरी मैम, यू आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन एवर। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट इलियाना डिक्रूज। प्लीज हमें कमेंट्स में बताओ हम अगली वीडियो किस पे बनाएं। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी सिराज एंड मी इरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है। एंड आवर डीओपी फॉर द डे सोमेश। एंड स्पेशल थैंक यू टू द रिजवान। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। बाय बाय। ऐसा हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे अजाने मन कहीं